नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लुकू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं गणित की जो एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये क्लास जो है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, याद रखना बेटा, कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, अब इसमें हमें पहला प्रश्न आता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। उसके बाद आगे लिखेंगे, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 0/1, 0/2, 0/3, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जहां p और q, यहाँ पे आपके p और q पूर्णांक हैं। p और q क्या है बेटा? पूर्णांक हैं। और q बराबर नहीं है 0 के। तो ये इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है, जिसमें आपको बताना था कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो 0 हाँ एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाया। और एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, कि इससे पहले हमारी एक क्लास और हो चुकी है। ठीक है, जो थी इंट्रोडक्शन की क्लास, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में मतलब अध्याय 1 में जो जो पढ़ना है, जितने भी टॉपिक आपको महत्वपूर्ण हैं, वो सभी के सभी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवाए हुए हैं। तो आप वो क्लास देखना ना भूलें। यदि आप वो क्लास देख लेते हैं, तो आपको ये वाले जितनी प्रश्नावली हैं वो बहुत ज्यादा इजी होने वाली हैं। ठीक है, तो वो क्लास आप जरूर देख के आए। चलो, प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। पहला तरीका जो है आपका, वो हो जाएगा कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको हर को 6+1 होना चाहिए। ठीक है, हमें संख्याएं कितनी ज्ञात करनी है? 6। तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसमें हम +1 कर देंगे। तो उसका डिनोमिनेटर मतलब कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं बेटा? हर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके हर को कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ जो है आपका 3 बराबर क्या होगा? 3 × 7/7। 3×7 = 21/7। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हमें एक और अंक कौन सा दिया था? 4। तो 4 बराबर 4 × 7/7, क्योंकि इसका हर हमें कितना लिया? 7। ठीक है, तो 4×7 = 28/7। ठीक है, कितना होगा? 28/7।
तो हम लिख सकते हैं कि जो अतः 3 और 4 के बीच में के बीच में 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं जो है आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो यहाँ पे आया 21/7 और 28/7, तो हम सीधा 22 से लिखेंगे। 22/7 1, 22/7 सॉरी 22 के बाद 23/7 2, 24/7 3, 25/7 4, 26/7 5 और 27/7, ये हो जाएंगी आपकी 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गई। अब दूसरी मेथड तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, दूसरी मेथड जो है, दूसरा तरीका वो क्या है मैं बता देता हूँ। पहले के बाद दूसरा तरीका देख लेते हैं हम। दूसरा तरीका है आपका कि जो हमें किस किस के बीच निकालनी थी, 3 और 4, मतलब 3 और 4 के बीच। तो ऐसा लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, आगे डैश 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 हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में ये 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद बात आती है बेटा प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, किस किस के बीच करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो किस किस के बीच करनी है आपको, 3/5, तो 3/5 और आपको करनी है 4/5। इन दोनों के बीच में आपको कितनी करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो लिखना कि इन परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर क्या लिखना है, इन परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर। ठीक है, जब दशमलव में बदलेंगे तो चलो मैं बदल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 3/5, 3 अंदर जाएगा, 5 बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तो छोटा, 5 बड़ा है, 0.0 लगा, 0.30 हो जाए 6 टाइम, तो 30 में 30 का ये गया। ठीक है, तो इसका तो कितना है, 0.6, कितना 0.6, और इसका जब निकालेंगे तो इसका आएगा 0.8। ठीक है, ये निकालना तो आपको आ ही गया होगा। उसके बाद यहाँ पे 3/5 का कितना आया, 0.6, और 4/5 का कितना आया, 0.8। ठीक है, ये आए। अब इनके बीच 5 परिमेय संख्या क्या हो सकती हैं, तो वो हो सकती हैं 0.61, दूसरी 0.62, फिर 0.63, फिर 0.64, फिर 0.65। ये इस टाइप से इनके बीच की परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हो सकती हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब इसको बेटा आपको कारण के साथ आंसर देने हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला है, मैं यहाँ पे आपको बोलते हुए जाऊंगा कि ये सत्य है या असत्य है, और इसका कारण भी बताते हुए जाऊंगा। ठीक है, तो आप लिखते जाइएगा। सबसे पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए ये आपका रहेगा सत्य, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनके जो जीरो के संग्रह होते हैं, ठीक है, वो पूर्ण संख्याएं बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक पूर्ण एक
सॉरी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह आएगा असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आएगा ये होगा असत्य। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे कि आपका होगा 3/5, 2/3, 7/9, तो ये जो है पूर्ण संख्याएं नहीं होती, इसलिए ये असत्य होगा। पहला सत्य होगा, ठीक है, क्योंकि सभी प्रकृत संख्याओं और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। फिर दूसरा होगा असत्य, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। उसके बाद तीसरा आएगा असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या 3/5, 2/3 और 7/9 इत्यादि पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं ये। ठीक है, चलो तो बेटा आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। हमने आज की क्लास में प्रश्नावली 1.1 को पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सभी समझ में आया होगा। धन्यवाद।